हमारे धर्म में एकादशी तिथि का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। हर महीने 2 एकादशी और साल में 24 एकादशी आती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मन और शरीर की शुद्धि होती है, पापों का नाश होता है और भक्तों को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मोक्षदा एकादशी क्या है? हमारे धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से मोक्षदा एकादशी सबसे पुण्यकारी मानी जाती है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह या अगन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। इन्हीं एकादशी में से एक मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में इसे मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि बताया गया है। इसी दिन श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का क्या महत्व है? मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली मोक्षदा एकादशी हमारे धर्म की सबसे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली एकादशी में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से भक्तों को मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितृ पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भी जाना जाता है और पितरों के लिए कर्मकांड करना अत्यंत शुभ माना गया है। आज के दिन इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, भगवद गीता का पाठ और दान पुण्य करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों का मानना है कि इस पवित्र व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पिछले कर्मों का बोझ उतर जाता है और शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान सुनिश्चित होता है। मोक्षदा एकादशी की तिथि और पारण का समय। दृग पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 30 नवंबर को रात 9:29 पर होगी और इसका समापन 1 दिसंबर को शाम को 7 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी सोमवार 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय यानी कि व्रत तोड़ने का समय 2 दिसंबर को सुबह 6:39 से 8:46 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा सामग्री। क्या क्या होना चाहिए आज के दिन पूजा में? कुमकुम, पीला कपड़ा, फूल, अक्षत, दीपक, फल, आम के पत्ते, पंचमेवा, मिठाई, चौकी, धूप और तुलसी के पत्ते, चंदन और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। अब हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े धारण करें, हो सके तो पीला रंग का वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करें और फूलों से सजाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति एक चौकी पर स्थापित करें। मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, साफ वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं और फूलों की माला पहनाएं। पूजा के लिए तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, नैवेद्य, चंदन, रोली, अक्षत आदि सामग्री लें। भगवान विष्णु को फूल, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें, चंदन लगाएं, दीपक जलाकर आरती करें, मंत्रों का जाप करें, फल और सूखे मेवे, पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनें और पढ़ें। आखिरी में भगवान विष्णु की आरती करें और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति की कामना करें। पूजा में पढ़े जाने वाला मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मोक्षदा एकादशी के दिन हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मोक्षदा एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन को पवित्र बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। जैसे इस दिन किसी भी प्रकार के अनाज, दाल, चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत वाली रात को भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी की तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण का समय 2 दिसंबर की सुबह 6:39 से 8:46 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं।